सभी आयोजक गण को बैठने की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और बहुत ही उत्तम विचार है। आज के युग में संगठन बहुत जरूरी है। हमारे रात चर्चा के बता रहे थे संगे सभी कलयुग के भगवान श्री कृष्ण का एक टैगलाइन है कि आप किसी समस्या को लेकर के अगर आप संग बना करके आप उस समस्या को सरल पर रखते हैं तो वो जरूर पूरा होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं साथियों कि एक साल लगभग 13 महीना किसानों का आंदोलन चला जो पार्लियामेंट का कानून पड़ी थी उसको हटाने के लिए और कानून को लास्ट में हटाना पड़ा। तो अहिंसक तरह से आंदोलन चला था जो सफल आंदोलन के देखा जाता है। उसके बाद हमें आज राष्ट्रीय परिषद में साथी मनोज हुए सदस्य मनोज हुए उसको उनके नाम में बता मैं उनको सम्मान में उनके सम्मान में मैं बताना चाहता हूँ। रामपाल जी हैं, मोहन यादव जी हैं, प्रदीप जी हैं, रामचंद्र यादव जी हैं, एडवोकेट रामदेव यादव जी हैं, राम सजीवन यादव जी हैं, यदुवीर यादव जी हैं और यूथ सेल के बने हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। सुभाष यादव जी हैं, डॉक्टर केपी सिंह जी हैं, विजय यादव जी हैं और कविता मैडम जी हैं और जिनका भी नाम सुन किया उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इस संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथियों सबसे मैं अपनी कुछ बात रखने से पहले अपने सभी वैष्णव जन महापुरुष के चरणों में अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और हम जान रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जो गीता है दर्शन है ये विश्व का सबसे बहुत बड़ा दर्शन है और इस दर्शन के आप देख रहे हैं इस्कॉन वाले कितना प्रचार बाहर भी करते हैं लेकिन सबसे बहुत बड़ी घटना है कि आज देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत गीता विदेश में यूएसए यूनाइटेड ऑफ अमेरिका में वहाँ सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी आप लोग गूगल पर सर्च कर दे सकते हैं उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है हर एक विद्यार्थी को। लेकिन हमारे भारत की ये बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ गीता का ज्ञान देने वाला भूमि भगवान श्री कृष्ण जहाँ यहाँ गीता ज्ञान दिए दूसरे हरियाणा में जहाँ के विश्वविद्यालयों में बच्चों को ज्ञान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं गुरु जी का आदेश हो तो ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मैं अपना प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि आज के बैठक बाद ज्ञापन सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए कि हम चाहते हैं हमारा सबका सर्वसम्मति से पास हुआ है कि ये श्रीमद् भागवत गीता को आप यूनिवर्सिटी में या इंटर में एक एक्स्ट्रा या ऐसी विषय या की सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। ये हमारी मांग में इसको अगर रखा जाए तो। दूसरी बात जो है अब मैं ज्यादा समय में नहीं रहेगा और दूसरी एक बात बता देता हूँ साथियों कि आज भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सभी बहुजन के साथ यही गाय चलाते थे। उसमें छोटा हो बड़ा हो किसी जात से भेदभाव नहीं करते थे। कहते थे मैं सबका हूँ और सब मेरा है और उसी के साथ खाते थे, उसी के साथ रोटी खाते थे, मक्खन खाते थे, सारा चीज छोटी जात हो बड़ी जात हो कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो हम लोग को जो भेदभाव शुरू हो गया छूने शुरू हो गया हमसे तो छोटी छोटी जातियां ईबीसी हो गया दलित हो हम लोग से करने लगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों को साथ करने की। ये सबको अपने विचार अपने यहाँ से अगर सीख लेके जानी है ये सबसे बड़ी सीख लेके जानी है कि हमें सबको साथ लेके चलना है और सबको बाबा एक और सीख दी है हमें रात में कि हैं इनका विस्तार हो और हमारे यहाँ भी जो इसमें हमारी मदद हो सकती है पूरे ढंग से हम लोग मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ आप लोग को कोटि कोटि अभिनंदन बधा। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। दिया कृष्ण ने जो अनइथिकल स्थित है रसिया, चाइना, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका जो आपके हिंदू धर्म को नहीं मान
जो सनातन धर्म को नहीं मानता है, वो क्रिश्चियन भी है और इस्लाम भी है, वो अभी गीता के दर्शन को मानता है। यही भगवान कृष्ण की प्राथमिकता है, यही जीवनता है। तो हम चाहेंगे कि उनके आदर्श को, प्रेरणा को श्री कृष्ण योग पीठ की राष्ट्रीय बैठक में यहाँ पर पीठ पर विराजमान परम आदरणीय विज्ञानाचार्य जी, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, सब लोग तालियां बजा के प्रणाम करके, मैं भी प्रणाम करती हूँ, चरणों में नमन करती हूँ। आज योग पीठ के हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय जगदीश यादव जी के लिए, जिनको हम प्रेम से दादा कहते हैं, आप तालियां बजाइए उनके लिए। फिर हम ये भी बताएंगे कि आखिर तालियां हम क्यों बजा रहे हैं। तालियां हम इसलिए बजा रहे हैं कि जब से हम सब लोग जगदीश यादव जी दादाजी से जुड़े और समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, उन्होंने समाज के अत्याचार अन्याय की लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे कि जहां भी समाज के बंधु पर कोई कुछ होगा तो दादा को उतना ही समय लगता है जितना विदिशा से, जहाँ दुनिया से हमको वार्तालाप करना है, संदेश देना है। राष्ट्रीय प्रवक्ता तो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमको नियुक्त करना होंगे, भारत से भी करना होंगे, दूसरे देशों से भी करना होंगे, क्योंकि पुष्पेंद्र इंजीनियर हैं और एक योग के नौजवान हैं। मेरे कुछ ऐसे काम रहते हैं कि कुछ मेरे दिमाग में आता है तो मैं उस चीज को आगे बढ़ाता हूं। आचार्य जी से अनुमति चाहता हूं कि आपकी अनुमति हो तो पुष्पेंद्र यादव को अंतर्राष्ट्रीय एक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त में अगर इजाजत हो, पुष्पेंद्र जी को एक प्रवक्ता के रूप में, जो मैं चाहता हूं कि वो देश और दुनिया से संपर्क अच्छा करेंगे, तो मैं पुष्पेंद्र जी को एक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त भी करता हूं। दूसरी बात, मैं पुष्पेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि आगे की कार्रवाई पुस्तक विमोचन से लेकर और हमारी प्रदेश की विधायिका और पूर्व मंत्री, हम जिनको शेरनी के रूप में भी संबोधित करते हैं, ललिता जी को बोलना है, हमारे विधानसभा के प्रमुख सचिव और हमारे समाज के गौरव आदरणीय भैया को भी अपनी बात कहनी है, आचार्य जी का भी आशीर्वाद लेना है। और मैं, हमारी माता जो स्वयं मेरे बगल में है, उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। पुष्पेंद्र आप आओ, संचालन करो। आदरणीय दादा, सम्मानीय गुरुजी का आशीर्वाद, उनके चरणों में प्रणाम, आप सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। हम लोग निश्चित रूप से, हम लोग जिनके वंशज हैं,